नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स और मैं हूं विकास सुखीजा। हर बार आपको एक जानी मानी हस्ती से मिलाने का तो काम करते ही हैं हम लोग, लेकिन आपको हर बार एक नया कंसेप्ट, नई खबर हम लेके आते हैं जो आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती है। आज हम बात करेंगे देश की जानी मानी हस्ती। अब जो ये हस्ती हैं, इनका परिचय मैं इनसे कराऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ब्रीफिंग कर दूं। संग्राम सिंह हैं, उनसे बात करेंगे। खिलाड़ी हैं और जल्दी इनकी एक फिल्म भी आने वाली है, हीरो हैं। फिटनेस के ऊपर बहुत ज़बरदस्त जानकारी रखते हैं और न जाने कितना ज्ञान का भंडार संग्राम सिंह जी के अंदर भरा हुआ है, जिसे हम आज बाहर निकालेंगे। सबसे पहले मैं संग्राम जी आपका अपने अब तक टाइम्स पे स्वागत करता हूँ। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपके जितने सारे दर्शक हैं, उन सबको मेरी ढेर सारी शुभकामनाएँ। और जो अब तक टाइम्स है, मैं कह रहा हूँ कि अब तक अभी यहाँ तक नहीं है, पूरे भारत तक अब तक हो जाए, आपका इतना बड़ा हो जाए। थैंक यू जी। जी, मैं आपको बताता हूँ, अब तक टाइम्स हमारे देश के अलावा और भी काफ़ी देशों में देखा जाता है। संग्राम जी, आपकी बात करें, फिटनेस की बात करें। एक सेकंड जी, अगर हम फिटनेस की बात करें तो वो तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले मैं कोविड के अंदर बात करना चाहता हूं, क्योंकि जो मेरी अनऑफिशियल्स बात हुई है संग्राम जी के साथ। दोस्तों, कोविड का जो समय था, वो किस तरह से सेलिब्रिटी जो लोग होते हैं उनका कैसे निकलता है, वो जानना चाहते हैं। संग्राम जी, आपका जो कोविड का समय था कैसे निकला, जिस तरह आप मुझसे बात कर रहे थे, वो जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहते हैं। देखिए, कोविड में क्या था कि उसने काफ़ी एक लर्निंग लेसन था वो, लाइफ़ का। उसने हमें सिखाया कि मोरल वैल्यूज़ फिर से क्या हैं, फैमिली की इम्पोर्टेंस सिखाया, हेल्थ की इम्पोर्टेंस सिखाया। फिर कोविड ने हमें सिखाया कि भई हम वैसे इतना ताम-झाम बना के रखते हैं, हम 2 जोड़ी कपड़े हमारे लिए बहुत हैं। एक जो सुबह पहने, दिन में पहने, एक सो गए। ज़्यादा हम कितना ही पता नहीं कितने हमारे पास कपड़े, कितना क्या कुछ है, फिर भी हम दुखी रहते हैं। फिर कोविड ने सिखाया, थोड़ा-सा खा के हम ज़िंदा रह सकते हैं, हेल्दी भी रह सकते हैं। फिर कोविड से सीखा कि भई अगर आप बाहर नहीं जा सकते तो अपने अंदर चले जाओ। हमने देखा कि आपने आपके दोस्त बनने की कोशिश की कि हम क्या इस ज़िंदगी में अच्छा कर रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं, क्या ये सब कर रहे हैं। और फिर उसने सिखाया कि हमें उतना ही रखना चाहिए जितना हमारे पास पर्याप्त है, जितनी रोजी रोटी चल सकती है। बाकी से आप ज़रूरतमंद की मदद करो, ज़रिया बनो उनका। पशु पक्षी हैं, उनका उपयोग करो, क्योंकि वो भी हमारे ही भरोसे, हमारे ही सहारे हैं। क्योंकि मैं तो शाकाहारी हूँ, प्योर वेजिटेरियन हूँ। तो कोविड का लेसन एक लाइफ लेसन था। मैं कहता हूँ मेरे लिए नहीं, सबके लिए, कि हम बाहर नहीं जा पाए, नॉर्मली नहीं जा पाए कि भैया इस दौरान आप ये चीज़ ठीक कर लो, दूसरी चीज़ ठीक कर लो। तो मुझे इम्पोर्टेंस पता चली हर छोटी-छोटी चीज़ की, कि एक हमारे घर में जो हमारी एक फ़ीमेल होती है, मदर होती है, या हमारी सिस्टर होती है, या वाइफ़ होती है, या जो कितनी मेहनत करते हैं, कितना कुछ करते हैं। तो पता चला कि हम बैठ के बोल देते खाना ऐसा है, खाना वो नहीं है, ये बनाना चाहिए, कि कितनी मुश्किल होती है जब पूरी फैमिली साथ रहे। तो कोविड ने काफ़ी कुछ अच्छा सिखाया। मैं कहता हूँ कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीज़न। हर चीज़ किसी न किसी एक अच्छी चीज़ के लिए होती है। तो कोविड से फिर वो सारी चीज़ हमने देखी, सीखी। तो एक ये यूनिक अनुभव था। शायद ये 100 सवा 100 साल में एक बार होता है ऐसा। जी तो ये हुआ। जी, संग्राम जी, हम आपको मिलवा रहे हैं अपने दर्शकों से, और ना जाने कितने लोग आपको देखेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा आपका ब्रीफ, आपका जो जीवन है, वो आज तक आप कहाँ से कहाँ कैसे पहुँचे हैं, वो कम शब्दों में हम ये जानना चाहेंगे। जी। जी, मैं कहीं नहीं पहुँचा हूँ, आज भी ज़ीरो पे खड़ा हूँ। जी। कोशिश कर रहे हैं, एक छोटे से गाँव से स्टार्ट किया। जी। छोटी सी बीमारी थी, रूमेटिक अर्थराइटिस, उससे थोड़ा बाहर आए। मौका मिला, कुश्ती में आए, छोटे से रेसलर बने, तुक्का लगा, कंट्री को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला। जी। प्रोफेशनल रेसलिंग में आए तो थोड़ा सा आगे जाने का मौका मिल गया कि वर्ल्ड के बेस्ट प्रोफेशनल रेसलर बन जाओ, ये सब बन जाओ। फिर धीरे-धीरे आए, पता चला भैया ये मोटिवेशनल स्पीच होती हैं। फिर वहाँ पे मौका मिला कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से लेके, आर्मी से लेके, सबके साथ ऑफिशियली स्पीकर बने। फिर आगे मौका मिला ढेर सारी रियलिटी शो के, बाकी चीज़ें की। अब अपने शो लेके आ रहा हूँ, 1-2 शो चल रहे हैं, बाकी अब फ़िल्में करने जा रहे हैं। फिर और मौका मिला तो हेल्थ में काफ़ी कुछ किया, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। सीख रहे हैं बस, कुछ किया नहीं ज़िंदगी में, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। जी।
संग्राम जी सीख रहे हैं और आप इनसे सीख लो। वाकई में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, जो हम आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव खबर अब तक टाइम्स में आपको दिखा रहा हूँ। संग्राम जी, एक बात है कि आपकी जो फिल्म आने वाली है, कौन सी फिल्म आने वाली है, थोड़ा सा बता पाएंगे आप? देखिए जी, अभी उसका मैं नाम नहीं ले पाऊँगा। बाकी मालिक ने चाहा तो इस साल आपको 2-3 फ़िल्में देखने को मिलेंगी। 2-3 फिल्में आपको देखने की मिलेंगी और हम चाहेंगे कि जब संग्राम जी की फिल्में आए, खुद तो देखना, अपने घर के लोगों को दिखाना, अपने रिश्तेदारों को दिखाना और अपने सर्कल में भी आप ये फिल्में ज़रूर दिखाना, क्योंकि आज जिनसे बात हो रही है बेहद ही जानी मानी हस्ती है। इनसे 2 सवाल संग्राम जी मैं आपसे करना चाहूँगा कि इस समय देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है। यदि हम बात करें, क्योंकि आप भी ग्रामीण कृषि से संबंधित हैं, तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि किसान आंदोलन को लेकर आपके मन में क्या चल रहा है? देखिए, जो आंदोलन किसी भी चीज़ के लिए करना गलत नहीं है कि आपको जो कुछ चाहिए उसके लिए आप फाइट करो। मगर दिक्कत क्या है कि वो किसान है, उनको पता ही नहीं बेचारों को कि आंदोलन किस चीज़ के लिए हो, किस चीज़ के लिए रहा है। अब तवा किसी ने चढ़ाया, लकड़ी कोई लेके आया, चूल्हा किसी ने बनाया, रोटियां और कोई सेक रहा है, खाना और कोई खा रहा है, किसान आंदोलन वो चल रहा है। जो इनोसेंट मासूम किसान है उनको तो बरगला किया जा रहा है, भैया वो पार्टी दूसरी पार्टी। ये किसान आंदोलन थोड़ी है, ये पॉलिटिकल आंदोलन हो गया है। इतने दिन से नॉर्मली अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए मासूमों की बलि दे रहे हैं, और है क्या। अब जो मांग है, जो बाकी चीज़ें, देखो मैं कहता हूँ सही चीज़ है, क्योंकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मेरा किसी से कोई और नहीं है, मैं सेल्फलेस आदमी हूँ। मैं खुद जरिया बनने की कोशिश करता हूँ, करने वाला मालिक है। 163 बच्चे मैंने अडॉप्ट कर रखे हैं, करने वाला तो मालिक, मैं जरिया बनता हूँ उनका एजुकेशन का, यूनिफॉर्म का। अब मेरे से बहुत बोलते आप तो किसान हो, आप बोल क्यों नहीं रहे, अब तो फैमिली से हो। बोले क्या, जो ये नेता बने घूम रहे हैं, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उनसे पूछ तो लो कि MSP का फुल फॉर्म क्या होता है, फार्मर की स्पेलिंग क्या होती है। जो इनोसेंट किसान है उसको कुछ पता ही नहीं बेचारे को कि किस लिए बैठे। वो भी बैठे हैं गांव से आके कि भैया ठीक है, जब बचपन में होते थे ना हम भी कि कावड़ लेने जा रहे थे, हम कावड़ लेने जाते थे, कोई कुछ करते थे, हम सारी चीज़ करते थे। तो मैं कह रहा हूँ कि आंदोलन करो, सही चीज़ के लिए आप बोलो, सही चीज़ के लिए आप फाइट करो, मगर किसी के भी बहकावे मत आओ कि किसी के बहकावे में आके हम अपने ही भाइयों के साथ, अपने फोर्स के साथ, अपने देश के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं कि सब हमारे ऊपर हंस रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आंदोलन करना गलत नहीं है, जो किसानों की मांग है सरकार को माननी भी चाहिए, जो जायज़ मांग है बिल्कुल सही माननी चाहिए, मगर राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये बिल पहले कांग्रेस सरकार लेके आने वाली थी, कांग्रेस में हिम्मत थी नहीं, क्योंकि उस टाइम पे, क्योंकि उसमें कोई दिक्कत ही है ना कि कहते हैं ना कि घर में अगर पिता हो ना तो सब डरते हैं। उस घर में पिता था ही नहीं भैया, यहाँ पे दूसरा वो कर रहा है, तीसरा वो कर रहा है, यहाँ पे ये ले आए तो इनका वो कर रहे हैं। मेरे लिए सब बराबर हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, दूसरी पार्टी, तीसरी पार्टी है। देश के लिए जो अच्छा करता है मैं तो उसको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि क्या है भैया, मैं तो कोई मेरे घर में आटे की बोरी को रख के जाएगा नहीं, मैं तो खुद मेहनत करूँगा, खुद कमाता हूँ, खुद खाता हूँ। मगर ये देखो कि इस आंदोलन से ये सोचो कि मैं अपनी सोसाइटी और अपने देश को क्या दे सकता हूँ, ये मत सोचो कि मैं कितना नुकसान कर सकता हूँ, मेरा कितना फ़ायदा हो सकता है। तो मैं वो इंसान हूँ, सेल्फलेस रहता हूँ। आंदोलन सही तरीके से होना चाहिए, शांति से होना चाहिए, जेन्युइन सही चीज़ के लिए होना चाहिए, ये नहीं कि भैया अपना स्वार्थ सीधा करने के लिए होना चाहिए। शिवराम जी, जिस तरह से आपका नेचर है, आपकी बातचीत से आपका नेचर जो है बड़ा स्पष्ट होता है। एक बात जानना चाहूँगा कि जो लाल किले का जो घटनाक्रम हुआ है, उससे आपको कितना आघात पहुँचा, क्या फीलिंग रही आपकी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अब क्या कहूँगा, जो देश का नहीं हुआ वो अपना क्या होगा। जिसने भी ये घटना की है, एक लाल किले पे जो एक ऐतिहासिक झंडा उतार के दूसरा झंडा लगाने की, सब करने की, वो गलत बात है। उनको ना सख्त से सज़ा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अब मुझे जैसे एक किसान आंदोलन में एक टिकैत साहब हैं, अच्छी बात है, इनके फादर साहब को मैं जानता था, वो ही वॉज सो जेन्युइन। मगर इन्होंने कई बार मैंने कई इंटरव्यू सुने जिसमें, क्योंकि जाट में भी हूँ, किसान में भी हूँ, तो वो ऐसे ही कर रहे थे कि जैसे वो बच्चा नहीं होता 15-16 साल का कि भैया ये तोड़ देंगे और ये फोड़ देंगे। समझदारी की बात करनी चाहिए। देखो, बातें करते हैं। हर चीज़ का फ़ायदा तब है जब उसका समाधान निकलेगा। लड़ाई झगड़े से कभी कोई बड़ा नहीं बन पाया है, ना उसका समाधान निकल पाया है। यार, ये लोंडे लपाटे वाली बात क्यों करते हो आप? 50-60 साल के आदमी हो, आप वो बातें करो जिससे कोई समस्या का हल निकले, जिससे समस्या सुलझे। कोई फल है, सब्जी है, दूध है, वो सब रुका पड़ा है, जो बेचारे वो जो हर रोज़ मर रहे हैं, आप अपनी नेतागिरी चमका रहे हो और सारे उसका फ़ायदा क्या, ये बताओ? कोई भी हुआ, मैं कह रहा हूँ अगर मेरा भाई भी गलत करेगा तो मेरा दुश्मन है, देश का दुश्मन है तो मेरा भी दुश्मन है। तो सारी चीज़ वो करो
गलती हो जाए हाथ जोड़ लो, किसी ने एक मार दिया हाथ जोड़ो, प्यार से सारी चीज़ समाधान करो ना। ये नहीं हम बता देंगे, सरकार गोला लाठी दे देंगे और वो कर देंगे। अरे भैया तुम कौन से ज़माने में हो ये तो बताओ, कौन सी गोला लाठी दे दोगे, क्या कर दोगे? ये कर दोगे भैया मेरा घर तो चल रहा है, जो उसके 10 आदमी बैठे हुए जिनके पास रोटी नहीं खाने की, उनको गोला लाठी की बजाय उनको कुछ खाना दे दो ना, ये सब करो ना। तो ये सब बचकानी बातें हैं। संग्राम जी, आप हमारे देश की एक जानी मानी हस्ती हैं, आप क्या कहना चाहेंगे देश को, ताकि देश की जो जनता है वो संयम से काम करे, देश हित में काम करे, क्या कहना चाहेंगे आप? देखो मैंने बोला कि जो देश का नहीं हुआ वो किसी का हो ही नहीं सकता। सबसे पहले माँ हमारी धरती माँ है। अगर आप यहाँ के लॉयल नहीं हो ना, आप किसी के लॉयल नहीं हो सकते। और याद रख लो, मैंने पहले ही बोला है, कितना ही आप समझदार बन लो, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लो, कितनी बड़ी गाड़ियों में घूम लो, कितना ही बड़ा बन जाओ, किसी आप शरीफ आदमी के साथ दगा करोगे ना, मैं कह रहा हूँ आप अपनी बर्बादी के सारे रास्ते खोल रहे हो, चाहे आप कितने तुर्रम खाओगे। इतिहास गवाह है, जो भरा है वो खाली भी होता है। और जो एक झोंका होता है, जो एक झूला नहीं होता है, आगे गया पीछे भी आएगा। जो भी ऐसी बात कर रहा है, जो भी किसी को बेवकूफ़ बना रहा है, जो भी ऐसी छोटी छोटी बातें कर रहा है, मैं कह रहा हूँ उन सबको गिरफ्तार करो, सबके ऊपर केस होना चाहिए। देश से बड़े कुछ नहीं है। संग्राम जी, आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू जी, शुक्रिया। दोस्तों, ये थे संग्राम जी, जिन्होंने अब तक टाइम से खास बातचीत की है। हम चाहेंगे इस खबर को अधिक से लाइक, शेयर और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।